नमस्ते दोस्तों। आज शुरू करेंगे रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी से रिलेटेड एक काफी अच्छा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल गणित दर्शन पर अवेलेबल है। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो एक बार जरूर देख लें। उसमें कुछ जनरल बातें भी की हुई है जो ये टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हेल्प करेंगी। आज हम इसका जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स है, डेफिनेशन है, बेसिक कंसेप्ट्स है, ये पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। रिंग थ्योरी के पहले ग्रुप थ्योरी, इसका नॉलेज होना हमें जरूरी है। तो एक बार उसे रिकॉल करते हैं। ग्रुप्स, लेट G be a non-empty set, okay, and consider dot a binary operation. Then the algebraic structure, this G dot, is called a group if it satisfies four properties. G1, that is closure property. If we take any two elements in G, then their result, suppose A and B belongs to G, then A dot B belongs to G. This is closure property. और यदि कोई ऑपरेशन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, then the operation is called as binary operation. G2 is associative property for three elements, say A, B, C in G. उनका जो रिजल्ट है थ्री एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, उसमें ब्रैकेटिंग कैन बी चेंज्ड. A dot B dot C is equal to A dot B dot C is true for all A, B, C belongs to G. Then this is associative property. Third one is existence of identity element, G3 property. For all elements A belongs to G, there exists an element E belongs to G such that A dot E equal to A equal to E dot A. Then we say that this element E of G is identity element of G. अभी ग्रुप नहीं कहा है उसको, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट G कहा है. देन फोर्थ वन इज G4, existence of inverse element. For each element A in G, if there exists element B in G such that A dot B is equal to identity element E is equal to B dot A, then we say that B is inverse element of A. और ऐसा हर एलिमेंट के यदि इनवर्स एग्जिस्ट हो तो हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड फॉर गिवन सेट G. और ये चार प्रॉपर्टी यदि ट्रू हो जाए, G1, G2, G3, G4, then this structure is called a group under binary operation dot. अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी G5, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यदि ट्रू हो, for all A comma B belongs to G, A dot B equal to B dot A. If commutative property holds in a group G, then group is called abelian group or commutative group. तो ये सारी बातें इसके पहले क्लासेस में पढ़ी हुई है, इसको जस्ट रिवाइज किया, रिकॉल किया. और अब रिंग थ्योरी ये डेफिनेशन समझने की कोशिश करना. अब यहां जो हम बाइनरी ऑपरेशन डॉट ले रहे थे, ये बाइनरी ऑपरेशन की जगह हमें दो बाइनरी ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से एक को हमने
यूज किया है ये नोटेशन के साथ, और बोलने के लिए इसको बुलाया है एडिशन। अब इसको दिखने के लिए तो सिंबल प्लस वाला है, लेकिन विदाउट मीनिंग, केवल हम इस सिंबल को यूज कर रहे हैं और इसको बुलाने के लिए एडिशन इस नाम से बुला रहे हैं। और दूसरा जो ऑपरेशन लेना है, बाइनरी ऑपरेशन, वो लिया है डॉट, और बुलाने के लिए इसको बुला रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, विदाउट देयर एक्चुअल मीनिंग्स, विदाउट मीनिंग ऑफ एडिशन, विदाउट मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इसके बारे में काफी डिटेल बात है, जो थोड़ी देर पहले हमने कहा कि एक वीडियो रिंग थ्योरी के प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो होगा, उसे जरूर से देखिएगा, एटलीस्ट शुरू का जो 10 मिनट का पोर्शन है वो। तो ये दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक नॉन एम्प्टी सेट आर सपोज करते हैं, और ये दो ऑपरेशन यदि कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा, न्यू एक स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एसोसिएटिव रिंग। नाउ द प्रॉपर्टीज आर अ नॉन एम्प्टी सेट आर on which two binary operations, सिंबल लिखा है, बोलने के लिए उसको बोल रहे हैं प्लस, ये सिंबल को बोल रहे हैं एडिशन, एंड डॉट विच इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन आर डिफाइंड, then R is said to be an associative ring if following axioms are satisfied. First, जैसे हम G1, G2, G3, G4 की बात करते हैं ना, तो रिंग में R1, R2, R3 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एक्शियम R1, R under addition is an abelian group। अब जब abelian ग्रुप की बात हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर 5 प्रॉपर्टी आ गई, या R1 के अंदर 5 प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है ना। तो यहां पर 5 प्रॉपर्टीज है। सेकेंड, R2 डॉट इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए G2 की प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है यहां पर, और पहले ही कहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, दोनों ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब G1 भी होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और यहां पर बात हो रही है G2 की, मतलब यहां दो प्रॉपर्टी आ गई। R2 में मल्टीप्लिकेशन के लिए दो प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड R3, ये दोनों जो ऑपरेशंस है हमारे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इनका रिलेशन है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। फर्स्ट, तीन एलिमेंट ले लिया कोई, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए डॉट बी प्लस सी। तो ए को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लेफ्ट से, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और एक काम कर सकते हैं, राइट से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो b प्लस सी डॉट ए, जब राइट से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये हो रहा है b डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ए को राइट से डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों में। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। स्कूलिंग में ये प्रॉपर्टी कई बार हमने यूज की है। अभी यहां इसको हम आर्बिट्ररी फॉर्म में, सिंबॉलिक लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हो गई दो प्रॉपर्टी, मतलब यहां हमको मिल गई ये दो प्रॉपर्टी। तो इस तरह से 9 प्रॉपर्टी, 5 प्लस 2 प्लस 2, यदि R के एलिमेंट्स ये दो ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ सेटिस्फाई करते हैं, तो स्ट्रक्चर R प्लस, जिसको एडिशन कह रहे हैं, और ये डॉट जिसको मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं, ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ रिंग।
अब बात कर रहे थे हम ऊपर एसोसिएटिव रिंग की, तो दिस रिंग इज कॉल्ड एसोसिएटिव रिंग। अब जरा सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये एसोसिएटिव रिंग क्यों कही जा रही है? बिकॉज मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन के लिए G1 होना तो जरूरी है, बाइनरी ऑपरेशन होना जरूरी है। बाइनरी ऑपरेशन के बाद एसोसिएटिव है, G2 प्रॉपर्टी है, इसलिए जब रिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो रिंग इज ऑलवेज एन एसोसिएटिव रिंग। अभी मल्टीप्लीकेशन के लिए ना तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं और ना ही इनवर्स एलिमेंट की बात कर रहे हैं और ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। जब ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए ट्रू होते जाएगी तब रिंग के नाम के साथ कुछ कुछ एडजेक्टिव लग जाएंगे। आगे हम देखेंगे। यदि मान लो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाए, ये सारी प्रॉपर्टी के अलावा, यानी 9 के अलावा आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाए, G3 भी मिल जाए, तो फिर रिंग कहलाती है रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, रिंग विथ यूनिटी, ऐसा नाम हो जाएगा उसका। रिंग मीन्स एसोसिएटिव रिंग, ऑलवेज रिंग मीन्स एसोसिएटिव रिंग, रिंग विथ यूनिटी बन जाएंगी। और यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, G5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, मतलब ये 9 प्रॉपर्टी है, इसके साथ G5 हो, तो वो कहलाएगा रिंग विच इज कम्यूटेटिव, मीन्स कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा। G3 और G5 दोनों यदि मिलता हो मल्टीप्लीकेशन के लिए तो दैट विल बी कॉल्ड एज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अभी हमने इतनी सारी बातें की, अभी इनवर्स की बात नहीं हुई है। यहां पर इनवर्स की बात नहीं हुई है, उसका कुछ कारण है। जब हम R प्लस को अबेलियन ग्रुप की बात कर रहे हैं, R प्लस इज अबेलियन ग्रुप, तो ये प्लस के लिए एक सिंबल जो आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पर हम यूज करते हैं, विच इज सिंबल ऑफ जीरो विदाउट इट्स मीनिंग। दिस इज जीरो, हमारा रेगुलर नंबर जीरो नहीं होगा, दिस इज सिंबल। जैसे ग्रुप के लिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट ई यूज किया करते थे, वैसे ही एडिशन के लिए हम सिंबल यूज करेंगे जीरो का विदाउट इट्स मीनिंग। तो कई बार ये जो जीरो सिंबल है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है इनवर्स एग्जिस्ट होने देने में। इसलिए इनवर्स की बात आगे स्पेशल कुछ टाइप्स के रिंग रहेंगे तब करेंगे। अभी हमने क्या क्या बात कर ली? एसोसिएटिव रिंग, रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग या फिर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। आगे ये जितना डिस्कशन किया है एक बार नोट्स को रीड आउट कर लेते हैं। रिंग ऑलवेज मीन associative ring and is denoted by algebraic structure R plus dot। एक बार ये समझ में आ जाए, बैक ऑफ द माइंड यदि ये दो ऑपरेशन चले जाएं, परमानेंटली फिट हो जाएं, तो हम केवल R इससे भी रिंग को डिनोट करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी जो R1 में एग्जिस्ट हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले हम बात की, इज डिनोटेड बाय सिंबल जीरो। So this zero is not our integer zero. This is only a symbol. And additive inverse of A in R is denoted by minus A. फिर बात की थी हमने ring with unit element की। R be a ring if there exists element 1 in R, जो ग्रुप में हम E से डिनोट करते थे, उसको यहां पर सिंबल 1 यूज कर रहे हैं। Now this one is not our integer 1. This is a symbol such that 1 dot A is equal to A dot 1 is equal to A for all A belongs to R. यदि इस तरह का एलिमेंट हमको R में मिल जाए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, then R is called a ring with unit element. Note, this one is called multiplicative identity and it is not our integer 1. They are just symbols.
और कम्यूटेटिव रिंग की बात की थी, अ रिंग आर इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। और जब ये दोनों प्रॉपर्टी ट्रू हो जाए, इसको यदि हम ग्रुप के लैंग्वेज में बात करें तो ये G3 है मल्टीप्लीकेशन के लिए, ये जो प्रॉपर्टी ये G3 की बात कर रही है फॉर मल्टीप्लीकेशन, और कम्यूटेटिव रिंग मतलब G5 की बात हो रही है। जब ये दोनों प्रॉपर्टी ट्रू हो जाए तो फिर वो बन जाएंगी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट। कुछ एग्जांपल्स, ये बस सोचते जाना है साथ साथ में। इफ आर इज सेट ऑफ इंटीजर्स, इफ आर इज सेट ऑफ इंटीजर्स एंड अवर एडिशन इज यूजुअल एडिशन, जब ऐसा बोलकर दिया हो तब हम उसको हमारा यूजुअल एडिशन मानेंगे। एंड मल्टीप्लीकेशन is usual multiplication of integers, then R is commutative ring with unit element। दोनों चीज आ गई यहां पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आ गई और यूनिट एलिमेंट की भी बात हो रही है। अब एक को जरा हम पूरा फुल्ली डिस्कस करते। R1 R प्लस इज अबेलियन ग्रुप होता है, R प्लस अबेलियन ग्रुप है क्या? तो सेट ऑफ इंटीजर्स यदि लें तो यूजुअल एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता, कोई भी दो इंटीजर का एडिशन फिर से इंटीजर होगा। एडिशन सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एज वेल एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो G2 और G5 की बात हो गई एडिशन के लिए, यूजुअल एडिशन की बात हो रही है। बात करते G3 की, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूजुअल एडिशन इज 0 विच इज एन इंटीजर such that a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a for all a belongs to set of integer। और इनवर्स एस, कोई भी इंटीजर ले तो उसका नेगेटिव इंटीजर विल बी द इनवर्स इंटीजर। a यदि होगा तो उसका इनवर्स विल बी माइनस है। नंबर के टर्म में बात करें तो 2 का एडिटिव इनवर्स विल बी -2, -3 का एडिटिव इनवर्स विल बी 3। तो हर इंटीजर का एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है। कम्यूटेटिविटी की बात कर ही ली हमने, मतलब एडिशन के लिए 5 प्रॉपर्टी G1 G2 G3 G4 G5 ये ट्रू होती है, मतलब R1 होल्ड्स। R2 की बात करते हैं तो R2 में सबसे पहले तो बाइनरी ऑपरेशन देखना है, दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन फिर से इंटीजर होगा, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है अभी, तो G1 ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटीजर ले लें, 3 इंटीजर का प्रोडक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो R2 होल्ड्स, और स्कूलिंग से हमें पता है मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, इसका मतलब R3 कनेक्शन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन ये भी ट्रू हो जाती है। तो ये 5 + 2 + 2 7 प्रॉपर्टी तो हो गई, लेफ्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिविटी ट्रू होती है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई G3 प्रॉपर्टी बिकॉज देयर एग्जिस्ट इंटीजर 1। नाउ दिस 1 इज आवर इंटीजर 1। वो जो 0 ऊपर एग्जिस्ट हो रहा था उसका यदि हम एड्रेस बोले तो एड्रेस इज G3 ऑफ R1। 0 का एड्रेस क्या है? G3 ऑफ R1। अब जब ये एड्रेस बोले तो एड्रेस से हमको बराबर उस प्रॉपर्टी में जाते आना चाहिए। तो ये जो 0 और 1 की बात करें, क्योंकि हमारा जो सेट दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो अब हमारे जो 0 है वो 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है। तो 1 एग्जिस्ट सच दैट a डॉट 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 डॉट a। तो G3 प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है। मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू हो जाएंगी, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसलिए रिंग कम्यूटेटिव रिंग बन गई। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए रिंग विथ यूनिट एलिमेंट दोनों है, इसलिए R इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। इस तरह से वर्बली ये डिस्कस करते आना चाहिए और साइमल्टेनियसली इमेजिनेशन में भी होना चाहिए। जो कुछ बोला जा रहा है
उसको हम साइमल्टेनियसली इमेजिन भी कर सकें। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, यहां तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये जो लिखा है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया बोला, इसको सिस्टमैटिकली R1 प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए G1, G2, G3, G4, G5 फॉर एडिशन ये लिखकर देखिए। R2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए G1 और G2 मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखकर देखिए। R3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लिखकर देखिए। इतना होने से ये रिंग बन गया, स्ट्रक्चर R प्लस डॉट ये रिंग बन जाएगा। अब फिर आगे कंटिन्यू कीजिए, G3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद रिमार्क आएगा रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, और G5 फॉर मल्टीप्लिकेशन वो वेरीफाई कीजिए। फिर रिमार्क लिखेंगे कम्यूटेटिव रिंग, क्योंकि दोनों है G3 और G5 मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो कंप्लीट सेंटेंस तैयार हो जाएगा, R इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। अब क्यों G4 को छोड़ दिया ये यहां पर डिस्कस कर सकते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल में डिस्कस कर सकते हैं। G4 क्या कहता है, सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। अब इंटीजर में यदि मान लो हमने नॉन जीरो इंटीजर लिया, थोड़ी देर के लिए ऐसा सपोज करते हैं 2 ले लिया, 2 इज एन इंटीजर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन के रेफरेंस में जो इनवर्स होगा, जिसका प्रोडक्ट 2 के साथ लेने पर 1 आए, ऐसा एलिमेंट होगा 1/2, सही है। 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। लेकिन ये जो 1/2 है ये तो इंटीजर नहीं है, इसका मतलब सभी एलिमेंट के इनवर्सेस एग्जिस्ट नहीं हो रहे गिवन सेट में, हम इसलिए यहां पर G4 फॉर मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर सकते। और एक पर्टिकुलर केस देख ले, 0 है, वहां 0 इंटीजर है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, तो 0 का इनवर्स नहीं मिल सकता हमको, इसलिए G4 फॉर मल्टीप्लिकेशन की बात यहां नहीं हो रही है। अब जितना डिटेल हमने ये एग्जांपल 1 डिस्कस किया, इतना डिटेल नहीं करते, बस केवल एग्जांपल्स को रीड करते और कुछ यदि डाउट्स है तो उसको डिस्कस करते। सेकेंड एग्जांपल, R is set of even integers under usual operations of addition and multiplication. Then R is commutative ring but has no unit element. ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग तो है, यूनिट एलिमेंट नहीं है। कोई रीजन बोलकर बता सकते हैं यदि विजुअलाइज कर पा रहे हो ये एग्जांपल को, अभी जैसा हमने एग्जांपल 1 विजुअलाइज किया कमेंट्री के साथ, ऐसे इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, और यदि कर पा रहे हो तो हैज नो यूनिट एलिमेंट, इसका कोई रीजन बताओ। तो इवन इंटीजर होने की वजह से 1 एग्जिस्ट होता है ये सेट ऑफ इंटीजर्स में, लेकिन हमारा सेट इवन इंटीजर्स होने की वजह से अब उसमें 1 तो नहीं आएगा। विच सेटिस्फाई प्रॉपर्टी a into 1 is equal to a is equal to 1 into a is equal to a, तो इस वजह से G3 फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं मिलेगा, बाकी की प्रॉपर्टी मिल जाएंगी जो ऊपर एग्जांपल 1 में हो रही थी। हेंस दिस सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव रिंग but with no unit element. Next example देखिए, if R is set of rational numbers, अब rational number यानी fractions आ गए यहां पर, P upon Q टाइप के numbers आ गए where Q is not equal to 0, under the usual addition and multiplication of rational numbers. Okay, जब ये ऑपरेशन दिया हो तभी हम उसको हमारा यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन समझेंगे। डेफिनेशन में केवल सिंबल था, मीनिंग नहीं। एग्जाम्पल में लिखा होगा तब हम हमारे प्लस को प्लस डॉट को मल्टीप्लिकेशन ये बोलकर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सिचुएशन में R इज कम्यूटेटिव रिंग विथ अ यूनिट एलिमेंट, कम्यूटेटिव रिंग भी है यूनिट एलिमेंट भी है, ठीक है।
तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो डिस्कस किया जा सकता है। जो नहीं हो रहा है ना, कई बार होता है ना कि जो चीज हमको मिल जाती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जो नहीं मिलती उसके लिए हम लड़ते झगड़ते। तो जो नहीं मिल रहा है उसके बारे में सोचते हैं कि यहां इनवर्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। एग्जाम्पल 1 में हमने 2 लिया, तो 2 का इनवर्स 1/2 जो इंटीजर नहीं था, लेकिन यहां तो रैशनल नंबर है। अब यदि मान लो एक रैशनल नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 3/5, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 है, नंबर 1, तो 3/5 का इनवर्स 5/3 मिलेगा, रैशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट 1 मिल जाएगा। ऐसा कोई और दूसरा एक नेगेटिव रैशनल नंबर ले लेते, -1/4 ले लो, तो उसके लिए -4 मिल जाएगा। -4 मतलब -4/1 मिल जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो ऐसे सारे रैशनल नंबर्स के इनवर्सेस एग्जिस्ट होते दिखते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। यस सर। अच्छे से सोचो। और यही चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है। विजुअलाइजेशन सर एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। सारे रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट होते दिखते हैं क्या? सर पाई का तो नहीं हो सकता ना? पाई रैशनल नंबर नहीं है ना। हाँ सॉरी। 22/7 रैशनल नंबर है और पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 है। ठीक है, पाई इज नॉट रैशनल नंबर। यस, और कुछ, और कोई दूसरा थॉट कि जिसकी वजह से यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस की बात नहीं हुई है। G3 की बात हो गई है, G5 की बात हो गई है मल्टीप्लिकेशन के लिए, G4 अभी भी छूट रहा है। तो क्या कारण है? कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? सर 0। वेरी गुड, वेरी गुड। 0 इज रैशनल नंबर, बट 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। तो एक सिंगल एलिमेंट, देखो सारे रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट हो रहे एक्सेप्ट 0। ऐसा कह सकते हैं ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर हैव देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस इन सेट ऑफ रैशनल नंबर। लेकिन एक 0 छूट रहा है ना, तो प्रॉपर्टी ट्रू होने के लिए सभी के साथ ट्रू होना जरूरी है। एक एलिमेंट के साथ भी यदि प्रॉपर्टी ट्रू नहीं हो रही है तो हम उसको यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। तो 0 की वजह से G4 डिस्कस नहीं हो पा रहा है। आ रही बात समझ में? मतलब 0, कई बार हम 0 को है ना ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, बहुत भारी पड़ रहा है वो 0 अभी। और उसको कैसे टैकल करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे उसको। यहां तक की बातें सब ठीक है, समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम और इसके कुछ प्रॉब्लम्स पूरी तरह से सॉल्व करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।